हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, और इस 4.2 को बनाने के लिए आपको मैंने थोड़ी सी बातों को पढ़ाया हुआ है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर करके देख लो कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वैसे यहाँ से भी बहुत सारी चीजों को तुम सीख लोगे। हमें क्या करना होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरस को कंस्ट्रक्ट करने के पहले एक रफ स्केच करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर LIFT लिफ्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एकदम सीधा साधा सा क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। आपको जैसी मर्जी है वैसे क्वाड्रिलेटर को यहाँ पे बना लेना और उसका क्या नाम रख देना बेटा, लिफ्ट नाम रख देना। क्या नाम रखोगे, लिफ्ट नाम रखोगे। तो एग्जैक्टली ऐसे करना, LIFT। ठीक है, इस तरीके से करके तुमने यहाँ पे नेमिंग कर लिया। अब लिफ्ट लिखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख डालेंगे। LI4 होना चाहिए, लो भैया 4 डाल दिया। IF कितना होना चाहिए, 3, 3 भी मैंने रख दिया। TL 2.5, TL ये हो गया 2.5 और LF 4.5। LF बोले तो ये डायगोनल 4.5 होगा, तो यहाँ पे हमने 4.5 लिख डाला। और IT4 होना चाहिए, ये जो IT है ना बेटा, ये वाला डायगोनल। ओ शिट, अपने जगह पे बन जा, क्यों इधर उधर जा रहे हो। तो ये IF जो है वो कितना होना चाहिए, IT4 होना चाहिए। तो अब तुम यहाँ पे एनालिसिस करो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर 3 साइड्स दिए हुए हैं। एक साइड कौन सा है बेटा, तो ये वाला साइड आपको गिवन है, फिर ये वाला साइड आपको गिवन है, फिर ये वाला साइड आपको गिवन है। 3 साइड्स दिए हुए हैं एंड 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल। 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, पहले एक साइड को ड्रॉ कर लो। तो ये साइड ड्रॉ करोगे कितने, 4 सेंटीमीटर। लो बेटा स्केल लिया और 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, तुम्हारे साथ साथ ही मैंने ड्रॉ किया। ये लो बेटा, हमने यहाँ तक 4 ड्रॉ कर लिया। ये 4 सेंटीमीटर है तो आप इसका नाम लिख दो LI। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखोगे L और यहाँ पे लिखोगे I। मैंने इसी 4 को क्यों ड्रॉ किया, इसलिए क्योंकि इसके बगल में भी एक साइड बचा है और इसके बगल में भी है। तो जिसके बगल में बचा हो ना देन उसी को करना, तब जाकर के ये डायगोनल वाली बात बन पाएगी। आपने लिख दिया। अब किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लो। सपोज दैट कि तुम ये LF कर लेते हो, कितना है 4.5। तो ये 4.5 अब कैसे होगा, तो अब आपको कंपास यूज करना होगा 4.5 के लिए। तो एग्जैक्टली 4.5 देखो, यहाँ से हमने क्या किया, 4.5 हमने ले लिया। मेरे कंपास पे भी लिखा गया बेटा, यहाँ पे देख 4.5 लिखा चुका है। अब आपको किस पे 4.5 करना है, तो L पे करना है। तो एग्जैक्टली इसको L पे रखोगे। तो यहाँ पे देखो L पे ला कर करके आपने डाल दिया। और लाने के बाद में अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करके ड्रॉ करना है, LF कितना ड्रॉ करना है, 4.5। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इस तरीके से ड्रॉ कर दो 4.5, थोड़ा सा और ऊपर से कर लो। ये लो बेटा, ये आपने 4.5 को ड्रॉ कर दिया, 4.5 हो गया। अब आपको जब 4.5 है तो यहाँ पे और कौन सा जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये IF3 कर रहा है। तो एग्जैक्टली अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे देखो मैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया ना 3 सेंटीमीटर। तुम स्केल पे भी मेजर कर सकते हो, ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर होंगे, तुम्हें स्केल पे ही करना है। और वो 3 सेंटीमीटर बेटा कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बनेगा, यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे हम रखेंगे। तो एग्जैक्टली हम इसको लेकर करके आए और यहाँ पे हमने रख दिया। और यहाँ पे रखने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको आगे कट कर लेंगे। और जैसे ही हम कट करेंगे तो ये हमारा बन कर करके तैयार हो गया। अब ये जो आपका वर्टेक्स आया वो कौन सा आया, तो वर्टेक्स F आ गया। तो इसको बड़े प्यार से F लिख दो। और इस F और I को क्या करो, यहाँ पे आपको ज्वाइन कर दो। I और F को ज्वाइन कर देना बेटा। तो और I और F को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज करोगे, तो स्केल का यूज करोगे। तो एग्जैक्टली जब तुम स्केल का यूज करने चलोगे तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा। हाँ भैया, यहाँ देखो थोड़ा सा हमें परेशानियां होती है बट तुमको ये दिक्कतें नहीं आएंगी बेटा। यहाँ पे देखो इस तरीके से कर कर करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेने पे जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होता है। लो भाई, हमने यहाँ पे कर लिए और इसको इधर लेकर करके आ गए और इसको ज्वाइन कर देना। बस 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 ज्वाइन करना है, ज्वाइन। यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया। जो डायगोनल है डायगोनल को भी एग्जैक्टली ज्वाइन कर दो। क्यों, क्योंकि डायगोनल भी आपने कंस्ट्रक्ट ही तो किया है।
तो आप यहाँ पे डायगोनल को ज्वाइन कर दोगे, देन ज्वाइन करने के लिए आपको इस दोनों वर्टेक्स पे स्केल को रखना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन कर डालोगे। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख डालो। ये कितना था, 4 था, तो यहाँ पे आप लिख डालो कि 4 सेंटीमीटर। आई एफ कितना आपने किया, 3, तो यहाँ पे लिख डालो 3 सेंटीमीटर। फिर ये कितना था, 4.5, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख डालो 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपने ये वाला डायगोनल कर लिया, ये वाली भी साइड कर ली। अब आपको ये वाला डायगोनल करना है। ये वाला डायगोनल कितना है, 4 है, तो आप 4 यहाँ पे देख लो, मैं अपने स्केल में 4 कॉम्पास में 4 सेंटीमीटर ले लिया और उस 4 को कहाँ पे रखने वाले हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे रखने वाले हैं, आई पे। तो आई पे रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम आई पे रख लिए। आई पे रख कर करके इधर कहीं पे कट करना पड़ेगा, तो वहां पे ले आने के लिए लो बेटा हम यहाँ पे लेकर के जा चुके हैं और ये लो मैंने कट कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये कितना है बेटा, 2.5 है, 2.5 है ना, तो अब हमें यहाँ पे 2.5 करना है, तो 2.5 किस पे रख करके करेंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे रख करके 2.5 करेंगे, यहाँ कट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे रखा और रखने के बाद में देखो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है देन आप इस तरीके से कर करके जा सकते हो। देखो बेटा आपने यहाँ पे कट कर लिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कट किया, तो कट करने के बाद में ये वर्टेक्स मिल गया और यही वर्टेक्स जो है टी, यही वर्टेक्स टी हमें ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बन करके तैयार हो जाएगा। बड़ा आसान है, ठीक है। आप जितना सोच रहे थे ना उससे भी ज्यादा ये आसान निकला। और ये देखो एकदम लाइव पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बैठ कर करके आपके कॉपी पे हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं, वैसा ही एग्जैक्ट फीलिंग आ रहा है। बेटा इतना अच्छा से पढ़ाने के लिए हमें अप्रिशिएट ना करोगे क्या बेटा, लाइक कर दो हमारे वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब कर रखोगे देन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। ये देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा आपका क्वाड्रिलेटरल बन कर करके तैयार हो रहा है। फिर आप स्केल को क्या करो, यहाँ लेकर करके आओ और लाने के बाद में यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसको हटा दो। जो जो इन्फॉर्मेशन है बेटा उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख डालो। आपने इधर क्या किया था, 2.5 सेंटीमीटर लिया था, तो 2.5 सेंटीमीटर लिख डालो। ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर लिख डालो। देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बन करके तैयार हो गया है। और ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा, LIFT। चलो अब सीरियसली बोल रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपने सारी की सारी वीडियोस देख ली, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, इतना तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक भी कर दिया, थैंक यू। फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, शेयर भी कर दिया, ना 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 शेयर तो ना किए होगे बेटा, शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा ना, कर भला तो हो भला, दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचो, ठीक है। फ्रेंड को दे दो, वो भी इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेगा, सीख लेगा भाई, दोनों मिल कर बहुत आगे बढ़ोगे। चलो देखो देखो यहाँ पे एक तो हमने कर लिया, एक क्वेश्चन को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो जिसमें सेकंड वाले को हम पहले रफ स्केच करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बट वो क्वाड्रिलेटरल का नाम गोल्ड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और जिसका नाम लिख लेते हैं गोल्ड। यहाँ GOL और D, और जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको लिख लेंगे। OL होगा 7.5, ये होंगे 7.5। GL 6 होगा, GL बोले तो ये डायगोनल 6 होगा, लो भाई हमने लिख दिया 6 है। और GD 6 होगा, GD, हाँ यहाँ पे मिला GD 6 है। LD 5 सेंटीमीटर होगा, LD 5 सेंटीमीटर होगा। किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है ये कहाँ से सर देख करके लिख रहा है, बेटा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इन सारे इन्फॉर्मेशन को देख कर करके यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं। OD 10 होगा, OD बोले तो ये 10 हो जाएगा, OD बोले तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रफ स्केच। अब इस रफ स्केच में तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये साइड बीच में आ रहा है, ये साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है, तो ये अगर नीचे रहता ना तो बढ़िया होता। तो हम रफ स्केच को थोड़ा सा सुधार लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो साइड हमारा नीचे हो जाए। तो अब नीचे होने के लिए D को नीचे ले आओ बेटा और L को नीचे ले आओ। DL नीचे ले आया ना तो OG को ऊपर ले जाओ, O और G, तो देखो GOLD हो गया। GO तो दिया नहीं हुआ है, OL 7.5 है, 7.5 लिख दो, और GD 6 है तो 6 लिख डालो, और GL 6 है तो GL बेटा यहाँ आ गया, ये GL 6 हो जाएगा नहीं। और OD 10 है तो OD को बेटा 10 कर दे, यहाँ पे 10 हो गया।
हाँ, और ये डीएल कितना है, 5 है। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे कितनी अच्छी बात हो गई कि एग्जैक्टली ये बीच वाला साइड नीचे आ गया, तो नीचे ड्रॉ करने में बढ़िया रहता है, एक साइड इधर आ गया और एक साइड इधर आ गया। तो ठीक अब पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये बदल गया है, तो आपको अगर उल्टा आ जाए देन आप क्या करोगे, सीधा कर लोगे, एल को नीचे कर दोगे, ओ को ऊपर कर दोगे, डी को नीचे कर डालोगे और जी को ऊपर कर डालोगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन है जैसे जैसे है वैसे लिख डालोगे। हम फटाफट से नीचे कितने बेस ले लेंगे बेटा, 5 सेंटीमीटर का बेस ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर का बेस लेने वाले हैं, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर बन जा सिम सिम, हाँ लो खुल गया। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो चुकी है, उसका नाम डीएल देना है, तो यहाँ पे डीएल दे दिया बेटा, और डीएल की कितनी लेंथ है, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, उसको भी मैंने लिख डाला। ऐसा क्या कर डाला, यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, डीओ कितना करना है, 6 करना है, तो डीओ 6 करना है, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें 6 ले जाना है, स्केल से थोड़ी ले जाओगे, यहाँ पे तुम्हें कॉम्पास की यूज करनी पड़ेगी। अब कॉम्पास पे 6 सेंटीमीटर, ओ 6 सेंटीमीटर बन जा, हाँ 6 सेंटीमीटर बन गया। अब उसको यहाँ पे आपको एल पे रखना है, एल से इधर करना है, तो एल पे आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट को रखना पड़ेगा, और एग्जैक्टली अब आपको जो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, वो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से कर करके तुम ड्रॉ कर दो। ये आपने क्या किया ना, 6 ड्रॉ कर लिया। अब जब आपने यहां से यहां तक 6 ले गए, तो यहाँ पे कौन जाके मिलेगा, तो डीजी मिलेगा, डीजी कितना है, 6 है बेटा, तो यहाँ पे आपने 6 तो मेजर किया ही हुआ है, तो अब यहाँ पे डीजी 6 बना लो। देखो बेटा, यहाँ पे आप 6 बनाओगे, तो एग्जैक्टली 6 बनाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो अब ये कटा नहीं, टेंशन हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ऊपर लेकर के करना था, अंदाजी तो है, ये तुमसे भी ऐसी गलतियां हो सकती है, तो जब तुमसे ऐसी गलतियां हो देन तुम्हें क्या करना है, फिर से रख कर कर करके और तुम्हें ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ कैसे करोगे, तो एग्जैक्टली इस तरीके से करके आगे बढ़ा देना, आगे तुम बढ़ाए तो ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, डीजी को ज्वाइन कर देना है, और जीएल को ज्वाइन करना है, जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करो। भाई साहब तुम इधर चले आओ, तुम उधर मत रहो, और तुम थोड़े से इतना ज्यादा टांग मत पसारो, इधर बैठो ध्यान से, जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हें लेकर करके आएंगे, और फटाफट से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी स्केल को मैच कर देना पड़ेगा, जैसे ही मैच करोगे आपकी ये ज्वाइंट हो जाएंगे, और आपने इसको ज्वाइन कर लिया, और एग्जैक्टली आपने इसको भी ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे चलो बढ़ो आगे, ये तो डायगोनल हो जाएगा ना, और डायगोनल को तुम्हें ज्वाइन करना तो मस्ट है, तो आपने इस तरीके से कर करके यहाँ तक लेकर के आ गए। अब यहाँ पे देखो ये डीजी 6 है, तो यहाँ पर लिख डालो 6 सेंटीमीटर, ये आपने कितना किया बेटा, 6 सेंटीमीटर किया है, तो इसको भी 6 सेंटीमीटर लिख डालो। आपने इतना काम तो कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, डीओ वो 10 सेंटीमीटर करने वाले हो, तो आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर करो, थोड़ी सी, ओ शिट ये तो सीधा हो गया। इसको क्या किया मैंने, ऊपर से मारा थप्पड़ और नीचे दबा दिया। यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर करना है, ये 10 हो पाता है कि नहीं हो पाता है, एग्जैक्टली ये तो कितना भी मैंने कर लिया, ये 9.7 सेंटीमीटर ही बचा बेटा। मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, चलो लेकर करके इसको चलते हैं, और तुम मान लेना कि ये 10 सेंटीमीटर है, मेरे कंपास में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 10 सेंटीमीटर बना सके, एग्जैक्टली 9.7 सेंटीमीटर ही लंबा बना सकता है, बट तुम्हारा बना देगा, तुम्हारा टेंशन ना लो। तो यहाँ पे डी पे रख कर करके डी पे रखेंगे, और इधर आर्क को ड्रॉ करेंगे, तो एग्जैक्टली ऐसे करने वाले हैं। यहाँ पे हम डी को रख लेंगे, और तुम इधर साइड हो जाओ बच्चे, यहाँ पे डी को रख कर कर करके, और रखने के बाद में क्या करने वाले हैं कि 10 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने वाले हैं। ये लो बेटा, मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, हुआ तो नहीं बट तुम मान लिए कि ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ हो चुका है। क्यों मान लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंपास उतनी बड़ी नहीं है। अब आपने इसको भी 10 सेंटीमीटर कर लिया, तो अब ये 7.5 कर दो डीएल, तो 7.5 तो हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा सर, यहाँ पे 7.5 ले चलेंगे और यहाँ पे रख लेंगे, और एग्जैक्टली इसको ले आकर कर करके और इधर कट कर देंगे। ये लीजिए सर, नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, फिर से वहीं पर ले जाएंगे, और वहां पे ले जाने के बाद में फिर से हम उसको आगे ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखो ये कट गया ना, तो एग्जैक्टली जैसे ही आपका ये कटा, तो कटने के बाद में अब आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ज्वाइन करने के लिए इसको हटा दो, इसको ले आओ, और कहां से कहां तक ज्वाइन करने वाले हो बेटा, इधर से इधर करने वाले हो, इधर से इधर, यहाँ यहाँ पे तुम ज्वाइन करोगे।
ये लो, ये बहुत अच्छे से मैंने कर दिया। और इतनी बात तो तुम्हें भी समझ में आती है कि कैसे करके ज्वाइन किया जाता है। तो आपने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन करने के बाद इसको भी ज्वाइन कर डालो यहाँ पे ऐसे कर करके। हाँ एग्जैक्टली अब आपने क्या किया कि क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दिया। ये लो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनकर करके तैयार है। और इस क्वाड्रिलेटरल में आप नाम कैसे कैसे रखेंगे, तो एग्जैक्टली आपको जो नाम रखना है, डीएल हो गया, ये एल ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और ये जी हो जाएगा, तभी तो गोल्ड बनेगा। और अच्छा, ये आपने डायगोनल तो ड्रॉ किया ही नहीं, तो इसको भी ड्रॉ कर ले बेटा। यहाँ से यहाँ कर, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ कर, और इसको थोड़ा सा इधर कर। और हमसे तो ना हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं, तुम यहाँ पे ऐसे कर लो। तो एग्जैक्टली अब आपको यहाँ पे क्या करना ना, कि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिख देना, ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है तो 7.5 सेंटीमीटर लिख देना। हो गया, गोल्ड बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओ शिट, यहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया, बट रोम्बस बोल रखा है, तो रोम्बस बोलने के लिए हम यहाँ पे रोम्बस का रफ स्केच करेंगे। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ाया है ना। अगर तुमने नहीं पढ़ा है बेटा, तो जाकर कर करके और जल्दी से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, वहां पे बहुत सारी चीजों को मैंने पढ़ा रखा है, नई नई चीजों को पढ़ा रखा है, तुमको वहां से बहुत हेल्प मिलेगा। बेंड बनाना है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो, बेंड लिख लो, BEND। आप यहाँ पे क्लॉकवाइज में लिख रहे हो तो क्लॉक में, एंटी क्लॉक में लिख रहे हो तो एंटी क्लॉक में, मैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हूँ। अब यहाँ पे BN 5.6 है, वेयर इज BN, अच्छा ये वाली डायगोनल 5.6 है, ये तो ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा DE 6.5 है, अच्छा ये भी डायगोनल ही दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है सर, तो 6.5 दिया हुआ है। अब समझो, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत कम है, इतने कम इंफॉर्मेशन से कैसे आप ड्रॉ करोगे रोम्बस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होते हैं, बट अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है, देन ये आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा। सॉल्व करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कर दो ना। आई थिंक तुमने कर लिया होगा, चलो बढ़िया है। अगर नहीं किया होगा देन आपके लिए कह रहा हूं मैं कि सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन दबा करके रखोगे, तो तुमको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के। देखो यहाँ पे क्या करना है ना, कि अच्छे से समझ लो कि कोई भी डायगोनल जो होता है रोम्बस का, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट भी करता है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर ये 5.6 है तो एग्जैक्टली कितना होंगे, 2.8 इधर हो जाएंगे, 2.8 उधर हो जाएंगे। अच्छा ये 6.5 है, तो 6.5 है तो आपको एग्जैक्टली 3.25 इधर होगा, 3.25 उधर हो जाएगा, यानी इधर जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर होगा। तो आप क्या करो ना, कोई एक डायगोनल को ड्रॉ कर लो, DE सपोज दैट के ड्रॉ कर लो, और DE कितना करोगे, तो 6.5 करोगे। तो लो बेटा, हम यहाँ पे DE 6.5 कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे रखा, और 6.5 एग्जैक्टली हमने यहाँ पे DE को 6.5 ड्रॉ कर लिया। अब तुम्हें पता है कि ये जो 6.5 है, इधर से ये आधा आधा करेगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना, मैंने तुम्हें जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसी में मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। आधा से ज्यादा ले लो, आधा से ज्यादा लेकर करके तुम क्या करना है ना तुम्हें, कि एग्जैक्टली इस तरफ भी तुम्हें ड्रॉ करना है, और हिलाना डुलाना नहीं है। अब तुम्हें इस तरफ भी आर्क ड्रॉ करना है, देखो बेटा कर लिए। अब ये हिलना डुलना नहीं चाहिए बेटा, ये बात का ध्यान में रखना। अब इसको इस पे रखो, और इस पे रख कर कर करके यहाँ कट कर लो, और वहां कट करने के बाद एग्जैक्टली क्या करो, यहाँ भी कट कर दो, और यहाँ पे कट कर लिए। देन कट करने के बाद आपको करना क्या है, कि इसको हटा देना है। अब इस दोनों को ज्वाइंट कर देना है, जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम्हारा बन कर करके आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा। यहाँ पे अब आपको करना क्या है ना, कि बस 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 दोनों को ज्वाइंट कर देना है। जैसे ही दोनों को ज्वाइंट करोगे तो आपको क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधा आधा भी बांट देगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री भी हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री भी हो जाएंगे, और वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर देंगे। ये लो बेटा, हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया। अब ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया बेटा, तो आपको पता है कि ये टोटल 6.5 था,
यहाँ पे देखो आपने क्या किया ना 6.5 डीई ड्रॉ किया, ये था डी और ये था ई, टोटल था 6.5। तो 6.5 में आपने क्या किया कि 3.25 तो इधर हो गया और 3.25 इधर हो गया। आप एग्जैक्ट मेजर कर लो 3.25 ही आएगा। यहाँ पे देखो मैं रख कर कर करके तुमको इससे ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, 3.3 के लगभग आ रहा है ना, 3.2 है, 3.25 आ जाएगा। तो आपने क्या किया 3.25 ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूं, वो कितना है 5.6 है। इसका मतलब क्या पता चला कि इस साइड कितना होगा तो 2.8 होगा और इस साइड भी 2.8 होगा। तो आपको फाइनली क्या करना है ना कि 2.8 कर कर करके दोनों तरफ कट कर लेना है। देखो 2.8 करोगे तो 2.8 ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, 2.8 एग्जैक्टली इतना बड़ा हो गया। अब आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे जाना है और 2.8 यहाँ पे कट करना है। तो देखो यहाँ पे 2.8 कट करोगे तो जैसे ही 2.8 कट करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे कट हो जाएगा। अच्छा 2.8 तुमको इधर भी कट करना है, तो 2.8 करोगे तो इधर कट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना कि एग्जैक्टली उन सभी को मैच कर देना है, उन सभी को मिला देना है। जैसे ही उन सबको मिलाओगे देन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। सुनो, स्केल बहुत बड़े हो गए थे, मैंने इसको छोटा कर लिया, ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, छोटा बच्चे से बड़ा हो गया। छोटी बच्ची है क्या, बेटा सुना है तुमने? देखो यहाँ पे अब इस तरीके से कर कर करके हमें इसको ज्वाइन करना है, रोम्बस बन करके तैयार हो जाएगा अपना अपना रोम्बस। ये अपना रोम्बस है, अपना रोम्बस। देखो देखो देखो, हाँ। अब हमें इसको क्या करना है ना, ज्वाइन कर देना है। तो मैंने इसको यहां से लिया और यहां तक ज्वाइन कर दिया। ठीक उसी तरीके से हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा इसको सीधा किया और एग्जैक्टली यहाँ पे आया और मैंने इधर से भी इसको ज्वाइन कर डाला। ठीक है, जैसे ही ये हमारा ज्वाइन हो गया देन हम इधर से भी इसको ज्वाइन कर डालेंगे। देखो इस तरीके से कर 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 करके यहाँ भी हमने ज्वाइन कर डाला, अब यहाँ भी ज्वाइन कर डाला। हाँ, यहाँ देखो अब आपका ये रोम्बस बन करके तैयार हो गया। अरे कितना आसान था। यहाँ पे आपने क्या किया ना 3.25 3.25 कर लिया और ये जो ब्लू वाला डायगोनल आपका है वो 3.25 है और ये जो रेड वाला है, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ और ये वाली की बात कर रहा हूँ, वो कितना है 2.88 है। तो एग्जैक्टली 2.8 सेंटीमीटर इधर हो गया और 2.8 सेंटीमीटर इधर हो गया। इसमें भी सेंटीमीटर लगा दो, इसमें भी सेंटीमीटर लगा दो। तो एग्जैक्टली ये आपका रोम्बस बन के तैयार हो गया और इस रोम्बस का क्या नाम है, ये डीई था ना, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बीई, और यहाँ पे एन हो जाएगा, बीई एन डी। तो रोम्बस बनाने के लिए आपको अगर केवल डायगोनल दिया हो तो आप एक डायगोनल को बनाओ, एक डायगोनल बनाने के बाद में उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, आधा आधा बाइसेक्ट करो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको क्या करना है कि उस वाले डायगोनल को हाफ कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2.8 कर लिया था, 2.8 ऊपर भी कट कर देना है, 2.8 नीचे भी कर देना है। और ऐसा जैसे ही करोगे तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट रोम्बस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था फाइनल इस एक्सरसाइज के बेटा सॉल्यूशन और आपने सारे के सारे सॉल्यूशन भी देख लिए। अब आपको पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो करना आ जाएगा, मुझे तो ये उम्मीद है। और जाते जाते आपसे ये कहूंगा कि आप हमें कमेंट कर करके जरूर बताओ कि मेरा पढ़ाना तुम्हें कैसा लगता है और कोई भी अदर टॉपिक्स पे अगर तुम्हें वीडियोस चाहिए देन वो भी हमें कमेंट कर कर करके बताना। ठीक है, और एग्जैक्टली मेरा पढ़ाना तुम्हें अच्छा लगता ही है तभी तो तुम यहाँ तक आए हो। तो हमें कमेंट बॉक्स में हैशटैग राशिद अंजुम सर लिख कर करके बताना। ठीक है, राशिद अंजुम ANJUMSIR, बस आपको क्या करना है हैशटैग विदाउट स्पेस दिए हुए राशिद अंजुम सर लिख देना है। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी वीडियो समझ में आ रही है। बेटा पूरा कमेंट को भर दो। ठीक है, एग्जैक्टली। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।